नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड मामलों की संख्या में तेज वृद्धि पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वायरस से लोगों के जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर लगातार कार्य कर रहे हैं। जयराम ठाकुर कल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सीटी स्कैन मशीन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पात्र आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में विकसित स्वदेशी वैक्सीन भी लोगों को इस वायरस से बचाने में कारगर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दूरदराज क्षेत्र बड़ा भंगाल, मलाणा और डोडरा कवार जैसे गांवों के लोगों का टीकाकरण कर इस कठिन लक्ष्य को पूरा किया है। प्रदेश में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना महामारी के सक्रिय मामलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,918 हो गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि के साथ ही इन 10 दिनों के दौरान अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या भी 5 गुना बढ़ गई है। प्रवक्ता ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती 249 मरीजों में से 132 को ही अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। प्रवक्ता ने लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और टीकाकरण के बावजूद सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने की भी अपील की है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.69% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,58,07,029 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 19,24,051 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,82,18,773 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,87,693 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 3,17,532 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,23,990 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1,59,67,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 91,86,00,000 से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 67 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 61 लाख से अधिक टीके एहतियाती डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से किशोरों को 3,82,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विषय विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड को शर्तों के साथ वयस्क आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बेचने की स्वीकृति देने की सिफारिश की है। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि विषय विशेषज्ञ समिति ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दर्जा आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल
करने से बढ़ाकर शर्तों के साथ वयस्क आबादी के लिए बाजार में बेचने की सिफारिश की है। संगठन ने कहा है कि इस बारे में भारत का औषध महानियंत्रक सिफारिशों का आकलन करेगा और अपना फैसला देगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।